दोस्तों आप भी अगर एयर इंडिया एयरलाइन का फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कैसे आप सस्ते दामों में बुक कर सकते हैं। जो कि मैं आज के इस वीडियो में इनके ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। टिकट बुक करते समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इसी के साथ साथ फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करना है सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और यहाँ से एक बार टिकट बुक करने के बाद टिकट को बाय चांस कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो कितना दिन पहले और कितना देर पहले हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं, जो कि यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से बुक नहीं करने वाला हूं। आप चाहें तो कर सकते हैं वहां से बुक, लेकिन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करने का फायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे 100% फ्लाइट लिस्टेड होते हैं, क्योंकि कोई भी एयरलाइन कंपनी अपने वेबसाइट के ऊपर सारा फ्लाइट लिस्ट करता है और जो फ्लाइट नहीं बिक पाता है वो किसी दूसरे को बेचने के लिए देता है। तो इनके वेबसाइट के ऊपर 100% फ्लाइट मिलेगा। इससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि मल्टीपल चॉइस हमें मिल जाएगा अलग अलग समय का, और ज्यादा फ्लाइट है तो कंपटीशन की वजह से पैसे भी कम हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, लाइव मैं आपको बुक करके दिखाता हूं एयर इंडिया ऑफिशियल से। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए किसी भी ब्राउजर का इनकॉग्निटो विंडोज का हम यूज करेंगे। इससे फायदा ये हो जाएगा कि डायनेमिक फेयर लागू नहीं होगा। आखिर ये क्या चीज होता है, तो किसी एक डिवाइस से किसी एक लोकेशन से बार बार किसी फ्लाइट का आप प्राइस चेक करते हैं तो गूगल के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि आपको फ्लाइट टिकट बुक करना ही है, तो वो प्राइस बढ़ा करके दिखाते हैं। और यही वजह है कि बार बार चेक करने से पैसा आपको बढ़ा करके दिखाया जाता है। तो जब भी आपका फाइनल डिसीजन हो टिकट बुक करने का, उस समय फ्रेश डिवाइस और फ्रेश लोकेशन का यूज करें। तो चलिए फिलहाल मैं ओपन कर लेता हूँ एयर इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे हमने गूगल के ऊपर सर्च किया एयर इंडिया, यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ चुका है। पहला वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, हमने अलाउ कर दिया है। चलिए, तो ये है एयर इंडिया का ऑफिशियल फ्लाइट टिकट बुकिंग डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना। और जैसे ही मैं पटना डाल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना का ऑप्शन आ चुका है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और 2 में यानी कि जाना कहाँ है हमें, तो जाना है दिल्ली। और जैसे ही दिल्ली हमने डाला तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ऑप्शन आ चुका है। आप ये मत सोचिएगा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जाना मुझे डोमेस्टिक है। तो मैं आपको बता दूं नाम दोनों का एक ही है, तो ये एयरपोर्ट में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, वन वे का और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाने और आने का टिकट एक साथ ही आपको करना है, यानी कि 2 टिकट एक साथ बुक करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे। लेकिन मुझे एक टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैं वन वे सेलेक्ट रखने वाला हूँ। चलिए वन वे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट में आपको टिकट चाहिए, किस डेट में यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक कैलेंडर खुल के आ चुका है और हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। तो जिस भी डेट में आपको टिकट चाहिए, आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 मार्च का टिकट चाहिए, तो हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो हमें रिटर्न टिकट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है पैसेंजर, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जितने भी लोगों का आपको टिकट बुक करना है 1 2 3 4 पहले ही आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि पहले हम कुछ भी नहीं डालते हैं बाद में 5 लोगों का नाम डाल देते हैं। तो वो चीज नहीं होगा। 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं 1 2 3 4 ऐड कर देंगे। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 11 साल के बीच का है, उसका भी पूरा पैसा लगेगा और सीट भी मिलने वाले हैं। अगर किसी बच्चे की उम्र 2 साल से नीचे है, बच्चा चाहे 10 दिन का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, तो उसका 1800 रुपया फिक्स प्राइस आपको लगने वाला है डोमेस्टिक का। चाहे आपका टिकट 2000 का हो चाहे 20000 का हो, बच्चे का 1800 फिक्स लगेगा और बच्चे का कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं अकेले अपना बुक करना चाहता हूं, तो एक एडल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। क्लास में आप देखेंगे तो इकोनॉमी में सबसे सस्ता टिकट मिलता है, इसलिए मैं इकोनॉमी रखने वाला हूं। इसके अलावा प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास महंगे टिकट होते हैं, तो इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे पे बाय में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कैश रहने देता हूं। उसके बाद कंसेशन टाइप में देखता हूं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन और आर्म फोर्स अलग अलग 3 ऑप्शन है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट का आई कार्ड है या सीनियर सिटीजन का वैलिड आई कार्ड है या आर्म फोर्स का, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ और सीधे सर्च के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने सारे फ्लाइट का लिस्ट यहाँ पे खुल के आ चुका है और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको इस पेज के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला हम देखेंगे कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, यानी कि कितना देर में फ्लाइट पहुंचा रहा है। ठीक है, सभी फ्लाइट के बारे में यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, क्योंकि
किसी काम से हम जा रहे हैं, हमारे काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं, कितने बजे पिकअप करेगा, कितने बजे ड्रॉप करेगा, सभी का टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग आपको दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद बहुत सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही हम फ्लाइट के अंदर बैठ पाते हैं। फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ का स्टाफ हमारा आईडी कार्ड चेक करते हैं, फिर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है, उसके बाद हम बैगेज जमा कराते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, सिक्योरिटी चेक इन के बाद हम जाते हैं बोर्डिंग गेट तक, जो कि बोर्डिंग गेट काफी दूर दूर तक होता है। और बोर्डिंग गेट यानी फ्लाइट का गेट फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। तो इसीलिए इंडियन एविएशन और इंडियन एयरलाइन दोनों ही सजेस्ट करता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो मिनिमम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। खैर मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि 4:05 दोपहर का अगर ये फ्लाइट है तो 2:05 हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, तभी हमें इस टिकट को बुक करने का फायदा है, अदरवाइज फ्लाइट मिस हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। तो यही सब छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान में रखना है और डिसीजन लेना है कि कौन सा टिकट बुक करना है। अच्छा, एक चीज हम भूल ही गया मैं कि आपको प्राइस भी देख लेना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग प्राइस सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर थोड़ा सा आपको 1 आधा मिनट समय देना है, आराम से सोचना है। फिलहाल के लिए मेरा फाइनल डिसीजन है इस फ्लाइट को बुक करने का। तो चलिए यहाँ पे मैं इस एरो बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं आप बुकिंग के लिए 3 प्रकार के सेक्शन हमारे सामने खुल के आ चुके हैं। पहला है वैल्यू यानी कि सबसे सस्ता, दूसरा है क्लासिक थोड़ा सा महंगा, और फ्लैक्स यानी कि बहुत महंगा। केबिन क्लास एक ही है, सीट का प्रकार एक ही रहेगा। बुकिंग का प्रोसेस यहाँ पे 3 प्रकार के दिए जा रहे हैं, तीनों में फर्क यही है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। सस्ता में बुक करिएगा, बाद में कैंसिल या रिशेड्यूल करिएगा, चार्जेस ज्यादा लगेगा। महंगे कैटेगरी में बुक करिएगा, बाद में कैंसिल या रिशेड्यूल करिएगा, चार्जेस कम लगेगा। और काफी महंगे वाले में बुक करेंगे तो रिशेड्यूल और कैंसिलेशन ऑलमोस्ट फ्री सा हो जाता है, यानी कि कोई रिशेड्यूल और कैंसिलेशन के ऊपर चार्जेस नहीं कटेंगे। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं ये सस्ता वाला कैटेगरी में अगर आप फ्लाइट को बुक करके डेट चेंज करना चाहते हैं बाद में तो 3000 रुपये चार्जेस काटा जाएगा। वहीं पे थोड़ा सा महंगा में बुक करते हैं बाद में डेट चेंज करते हैं तो सिर्फ 300 से 1000 रुपये के बीच चार्जेस काटा जाएगा। वहीं पे सबसे महंगा में बुक करते हैं तो डेट चेंज करिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, बस जो फेयर डिफरेंस होगा ना वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो तीनों ही केसेस में देना पड़ेगा। इसके अलावा सस्ता में बुक करके बाद में कैंसिल करेंगे तो 4000 चार्जेस काटा जाएगा। और यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में देख सकते हैं 2000 से 3500 तक चार्जेस का प्रावधान है। और तीसरे वाले में देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ 1000 रुपया आपको कैंसिलेशन चार्जेस देना है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, सोचिए। अगर आपको जाने का फाइनल डिसीजन है तो डेफिनेटली से आपके लिए सस्ता वाला ही बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि बाद में प्लान में कोई चेंजेस हो सकता है तो ये सब ऑप्शन को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको साफ साफ बताऊं तो ये दोनों फीचर्स जो है वो वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। फिलहाल मैं तो सस्ता वाला कैटेगरी में बुक करता हूँ, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमेशा से मैं यही सस्ता वाला में ही बुक किया, कभी मैंने फ्लेक्सी या ये क्लासिक वगैरह में कभी नहीं बुक किया है। आप देख सकते हैं सस्ता वाला में हम बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है अपग्रेड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपग्रेड नहीं लेने वाला हूँ, कीप वैल्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हालांकि ये कंपेयर करके दिखा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए कंपैरिजन। यहाँ पे मैं कीप वैल्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें पैसेंजर डिटेल ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फ्रीक्वेंट फ्लायर डिटेल यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पैसेंजर का कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी, ठीक है। और दोबारा से ईमेल आईडी डालेंगे और कंट्री कोड और मोबाइल नंबर डालना है। और आप चाहे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं और नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अब सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे सीट मैप हमारे सामने खुल के आ चुका है। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट है। बीच में ये साइड सीट हो गया, ये मिडिल सीट हो गया और बीच में ये रास्ता रहता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये ग्रीन कलर का जितना भी सीट है सबके सब फ्री वाले सीट हैं। और बाकी विंडो सीट आप लेना चाहते हैं तो वो चार्जेबल सीट होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला विंडो सीट अगर हमें लेना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं 375 रुपया चार्जेस है इस सीट का। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूं, फ्री वाला सीट का सेलेक्ट कर लेता हूं। 16E के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, देख सकते हैं ये फ्री वाला सीट है, ठीक है, फ्री ऑफ चार्जेस है। सेलेक्ट सीट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। और हाँ, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, एयर इंडिया के अंदर जो खाना पीना है बिल्कुल फ्री मिलते हैं, कहीं से आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। चलिए कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सीट हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अब देख सकते हैं हम ये आ चुके हैं फाइनल रिव्यू पेज के ऊपर। और कुछ और एड ऑन फीचर्स हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं तो यहीं से हम बुक कर सकते हैं, या फिर खाना पीना में चॉइस हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
चूज मील के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर आ चुका है और यहाँ पे आप जैन मील, वेगन मील, मुस्लिम नॉन वेजिटेरियन मील, हिंदू नॉन वेजिटेरियन मील, फ्रूट प्लेटर, एशियन वेजिटेरियन, यानी कि ये सारे हैं तो फ्री, लेकिन आप चाहें तो चॉइस भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना चॉइस जाहिर कर सकते हैं और सेम चीज आपको दिया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली जो सबको सर्व किया जाता है नॉर्मल वेजिटेरियन मील वो ही आपको मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदू नॉन वेजिटेरियन मील सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए आप कहाँ हम पहुंच गए यहाँ पे, ओके, और हम एंड में आकर के और नीचे चेकआउट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस सजेस्ट किया जा रहा है, जो कि अगर मैं इस इंश्योरेंस को लेता हूं तो 259 रुपये पर पैसेंजर हमसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे दो इंश्योरेंस का ऑप्शन है, पहला है 149 रुपये पर पैसेंजर और दूसरा है टाटा AIG का जो कि है 259 रुपये पर पैसेंजर। तो यहाँ पे मैं कोई इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नो इंश्योरेंस नीडेड के ऊपर क्लिक करना होगा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। देख सकते हैं ये ऑफर वाले सेक्शन के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे कई सारे कूपन कोड दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमें व्यू मोर ऑफर के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि सारा कूपन कोड हमारे सामने खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं इतने सारे कूपन कोड हमारे सामने खुल के आ चुका है और यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा कूपन कोड दे रहा है, वो कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं सभी कूपन कोड का अपना कंडीशन है। फॉर एग्जांपल ये जो 2500 रुपये का ऑफ मिलेगा, ये ICICI बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करने पे मिलेगा। अगला है 3000 का ऑफ है ICICI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं डिटेल में देखना चाहूँ, देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है 1 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 के बीच ही ये कूपन कोड काम करेगा। तो जब भी आप टिकट बुक कर रहे होंगे उस समय कोई और कूपन कोड चल रहा होगा, हो सकता है इससे बढ़िया कूपन कोड चल रहा हो, तो आपको इसी प्रकार से देखना है और बढ़िया कूपन को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास ICICI कार्ड भी है और ये कूपन कोड आ चुका है। अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए मैं एक कूपन कोड अप्लाई कर दिया हूं, 5100 से 4800 यहाँ पे हो चुका है। हालांकि सभी में टर्म्स एंड कंडीशन है, परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट दे रहा है, तो ये कूपन कोड अप्लाई हो चुका है फ्लाई AI। चलिए आप क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, EMI किसी भी माध्यम से हमें पेमेंट कर देना कंफर्म। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं आपका टिकट बुक हो जाएगा, PNR नंबर मिल जाएगा। उसी PNR नंबर के थ्रू आप वेब चेक इन कंप्लीट कर पाएंगे। वेब चेक इन यानी कि बोर्डिंग पास, और ये जो फिजिकल बोर्डिंग पास है ये आपको एयरपोर्ट के ऊपर एयर इंडिया के काउंटर के ऊपर जाकर के बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए और अपना PNR नंबर बताएंगे तो वो फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे, जो कि ये बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए कोई चार्जेस का डिमांड नहीं किया जाएगा। आप चाहे तो इसे ले भी सकते हैं या आपके फोन में जो एज ए PDF बोर्डिंग पास होगा उसके थ्रू भी कंप्लीट जर्नी कर पाएंगे। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस एयर इंडिया एयरलाइन से फ्लाइट टिकट बुक करने का। फिलहाल इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।